आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। वो विचार ही वो उस वस्तु का रूप ले सकती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जब उस विचार के साथ जुड़ते हैं एक निश्चित लक्ष्य और आपकी लगन। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत विचार से हुई होती है। बिना विचार इस दुनिया में कोई काम नहीं होता है, और यदि होता है भी है तो उसका परिणाम निश्चित ही होता है कि वह सही होगा या फिर गलत होगा। आप जब भी किसी काम का शुरुआत करते हो तो आप विचारते तो होंगे इस काम को किस योजना के साथ किया जाना चाहिए। अब जितना अच्छा आपका विचार होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। इस दुनिया में हर चीज़ के जन्म की शुरुआत हुई थी एक विचार से। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हैं उन्होंने सबसे पहले उस चीज़ के बारे में विचार किया था। इसलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोच कर देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगह दीजिए कि आपके विचार ही आपके लिए आपकी वस्तु बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे ये दुनिया आपके लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा रहता है क्योंकि उनके विचार में स्पष्टता नहीं होती है, उनके विचार में स्वच्छ नहीं होते हैं, उनके विचारों में ईर्ष्या, जलन, भय, क्रोध इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो वो दूसरे के लिए रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को ही खत्म कर लेता है। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत नहीं बनाएंगे हम खुद मजबूत नहीं हो सकते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने अंकल से पैसा मांगने के लिए गई। उसके अंकल गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे। लड़की ने कहा कि अंकल, मेरी माँ ने आपसे 500 रुपये लाने के लिए कहे। अंकल ने कहा, अभी मैं काम कर रहा हूँ इसलिए अभी तुम यहाँ से चले जाओ। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वो गई नहीं। अंकल के अपने काम में लग गए और जब अंकल ने थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो लड़की अभी भी वहाँ खड़ी थी। लेकिन अंकल ने उस लड़की को फिर से कहा कि तुम यहाँ से खड़ी हो, तुम चली जाओ। लड़की ने फिर कहा, लेकिन वो गई नहीं, वहीं पर खड़ी रही। अंकल फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की फिर से वहीं खड़ी हुई थी। अंकल को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अंकल अपने पास पड़े एक डंडे को लेकर उस लड़की के पास आए और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम सुना नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की अपने अदम्य साहस के साथ वहाँ पर खड़ी रही और उसने कहा कि मेरी माँ ने 500 रुपये मंगवाए हैं, जब तक आप वो नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अंकल थोड़ी देर के बाद घबरा गए और उनके हाथों में वो डंडा छूट गया। उन्होंने उस लड़की को 500 रुपये दिए और वहाँ से जाने के लिए कहा। अब आप सोच कर देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उस लड़की का विचार स्पष्ट था। जो भी चीज़ वो लेने के लिए गई थी उसके लिए उसका विचार स्पष्ट था कि जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो वहाँ से कभी नहीं जाएगी, और ऐसा ही उसने किया। अब आप सोच कर देखिए कि क्या आपके विचारों में विचार इतनी स्पष्टता है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। आपके मन में भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण है आपके विचारों में स्पष्टता का न होने के, क्योंकि आपके विचार ही स्पष्ट नहीं है कि आप अपने आप से चाहते क्या है। तो फिर आप वो चीज़ मिलेगी कि कैसे। लेकिन आप एक बिना स्पष्ट विचारों के एक खुले मैदान में सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं है। आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए। आप अपने आप से चाहते हो क्लियर कीजिए, अपने आप को बताइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए और आपका पूरा ध्यान फिर वहीं पर होना चाहिए। ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसे क्या चाहिए। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपका ज्ञान जितना संकुचित होगा आपके विचार उतने ही उथले होंगे, उतने ही अस्पष्ट होंगे और उसके कारण आप दूर तक ही सोच नहीं रख पाएंगे, दूर तक का देख नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात का समझिए और अपने विचारों को मजबूत बनाइए और अपनी ज़िंदगी को बदल लाइए। ऐसा ही वीडियो आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मन को मजबूत बनाइए
और निश्चित समय के निश्चित रूप से निश्चित विचार से आप एक ही लगन कीजिए क्या करना है।